बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ अरमान आपके सामने अच्छी खबरों के साथ सलाम कबूल फरमाएँ। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई एम फीलिंग spiritually elevated. Inshallah you are going to get jobs in educators as well as in lecturers. तो माय डियर वेल विशर्स, आपने भी सुन लिया, मेरे दोस्त फैज़ मुश्ताक अकेडमी वाले अहमद साहब ने, स्पेस डी के हुसैन साहब ने बहुत कुछ आपको बता दिया। मैं तो आपको दुआएं देने के लिए आया हूं। तो माय डियर वेल विशर्स, ये अब ख़बर कंफर्म है कि एजुकेटर की सीट्स आ रही हैं। ये क्यों खबर कंफर्म है? क्योंकि जो भी हम दलाइल देते हैं उसके लिए सबूत भी होते हैं। तो सबूत कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले तो पीएम की मीटिंग हुई 3-4 दिन पहले। उन्होंने असूली तौर पे कहा कि हम भर्ती करने जा रहे हैं और बहुत जल्द करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर आपके टीवी, आपके चैनल नंबर C42 पे भी खबर आ गई, अखबार में भी आ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह सूबाई मिनिस्टर राना मशहूद खां के हवाले से भी खबर आ गई। उन्होंने कहा कि सीटें तो लाखों में हैं, लेकिन फ़िलहाल हम 16,000 के करीब लोगों को अकोमोडेट करने जा रहे हैं। उसमें तमाम कैटेगरीज शामिल है, क्योंकि हज़ारों सीट खाली हैं, वैकेंट पड़ी हुई हैं एजुकेटर्स की, AU साहिबान की, SS साहिबान की और इसी तरह HM की, सीनियर HM की। तो ये हज़ारों में है। तो इंशाल्लाह अब ये सीटें आपको मिल जाएंगी। आज मुझे बात याद आ रही है कि मैंने कुछ अर्सा पहले आपको एक शेर सुनाया था। वो चूँकि उस वक्त मायूसी थी कि मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। लेकिन आज मुझे हदीका क्यानी का गाना याद आ रहा है और वो मैंने सुना भी है। और आज आप भी सुने और रिलैक्स हो जाएं और फिर तैयारियों के बारे में भी सोचें। वो गाना कुछ इस तरह से है कि बूहे बारियां नाले कंधा टपके, बूहे बारियां नाले कंधा टपके, आवांगी हवा बन के। तो ये एजुकेटर की सीट्स जो हैं ये भी हवा बन के आ रही हैं, इसके साथ लेक्चरर की भी आ रही हैं। अब हमें देखना है कि इसका सिलेबस क्या है, आपने तैयारी कैसे करनी है, एज लिमिट क्या है और पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले एज लिमिट फीमेल के लिए 38 + 2 ईयर 40, मेल की 35 + 2 ईयर 37। अब इसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है आपको पता है वो मास्टर है, और BEd की डिग्री अभी कंपल्सरी नहीं है, वो बाद में सबमिट करना पड़ेगी। अब आपने सिलेबस और तैयारी कैसे करनी है? तो आर्ट्स वालों के लिए जो मौजूदा पॉलिसी है उसके मुताबिक तो उनका GK का आ रहा है 100 मार्क्स का, और साइंस वालों का 50 का साइंस सब्जेक्ट का और 50 का GK का। तो साइंस वाले दोस्त मेरे GK की तैयारी तो शुरू करें। जो सब्जेक्ट हैं दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके पास इस्लामियात है, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, इसके अलावा उर्दू है, इंग्लिश है, जियोग्राफी है, एवरीडे साइंस है, मैथ है, कंप्यूटर्स है। तो मैथ और कंप्यूटर की तो आपको 8वीं और या 10th के लेवल की तैयारी करना होगी। बाकी चीज़ें जो हैं आप इंटर लेवल की तैयारी कर लें, जबकि करंट अफेयर को में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। लेटेस्ट मैगज़ीन मिलते हैं जहांगीर वालों के, वो भी ले लें करंट अफेयर के। और जहाँ तक रह गया साइंस वालों की तैयारी सब्जेक्ट के हवाले से, तो अगर ये पॉलिसी चेंज ना हुई और FSC के लेवल की ही किताबें आप पढ़ें, मैट्रिक और FSC लेवल की मैथ वगैरह करें, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह करें, बायो करें, इसी तरह बायोलॉजी के साथ आप गालबन बॉटनी, इसके मतलब का जो मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री, वो भी तैयार करें। लेकिन मैट्रिक और इंटर लेवल के, इससे ऊपर लेवल नहीं आ सकता। इसी तरह जो आर्ट्स के हैं वो GK की तैयारी करें। GK में वही मैंने कहा कि मैट्रिक के लेवल पे इंटर लेवल की तैयारी है, उसमें कंप्यूटर की और आपकी जो मैथ है, जबकि जो तैयारी आपने करनी है बाकी सब्जेक्ट की उसमें इंटर लेवल की देख लें
और करंट अफेयर वगैरह के लिए कुछ लेटेस्ट खबरें भी देखें और जहांगीर वालों के मैगज़ीन भी देखें। तो किताबें जो बहुत अच्छी हैं इसके वाले से दो बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। एक तो आप कारवां वालों की बुक मौजूद है इंसाइक्लोपीडिया के नाम से, उसमें तमाम चीज़ें कवर हो जाएंगी। इस तरह प्रोफेसर सबान साहब की भी बुक मौजूद है कारवां के हवाले से, वो भी करें। वो भी आपकी जो है वो जीके के बारे में है। इसके अलावा इम्तियाज़ शाहिद एडवांस वालों की वो भी करें। तो अगर ये तैयारी कर लेंगे और एमसीक्यू के लिए अगर आप ज़्यादा टची हैं तो पाक एमसीक्यू की वेबसाइट भी कर लें, तो आपकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ये देखना है कि जो पॉलिसी इन्होंने रखी हुई कि आर्ट्स में चंद सब्जेक्ट हैं और साइंस में तो इतने ही होने थे, उसमें भी तब्दीली आने की मुझे तवक्को है, क्योंकि चंद तक महदूद करना, 4 साल के बाद जॉब आ रही हैं। अगर बाकी लोगों को इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को भी दे दी जाए, एग्रीकल्चर वगैरह को भी, तो ये बेहतर होगा। इसी तरह एक और पॉइंट जो मेरे सामने आ रहा है इसी पॉलिसी के हवाले से ही, कि ये पॉलिसी जो है ये 2018-19 के हवाले से चल रही है। तो इंशाल्लाह पॉलिसी में चेंज आएगी और जब एडवर्टाइज आएगी उसके साथ ही कुछ पता चलेगा। तो लाखों में सीट्स हैं, लेकिन अब 16,000 सीट्स आ रही हैं, आप उसके लिए तैयारी करें। तो दूसरी जो है वो कॉमर्स के हवाले से मैंने बात करना था कि उसका नोटिफिकेशन भी आ गया और कॉमर्स में लेक्चरर की सीटें HEC के अंडर और PPSC के अंडर ही रखी जाएंगी, जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट मौजूद हैं। इसके अलावा स्टैट, इकनॉमिक्स वगैरह भी, कॉमर्स भी, MBA के लिए भी कुछ और सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो है अकोमोडेट हो जाएंगे। तो कॉमर्स कॉलेज की तादाद पंजाब में 116 है, और जो मेरे दोस्तों ने बताया जो कॉमर्स से अटैच हैं कि वो कम से कम 500 सीट आएंगी। तो माय डियर वेल विशर, ये बहुत सारी सीटें आ रही हैं, बहुत मौका है आपके लिए आगे बढ़ने का। आखिर में एक तो अच्छी बातें, एक तो ये है कि दिखावे की कोशिश ना करें, दिखावे की कोशिश ना करें। जब कमाल पर पहुंचोगे तो सबको नज़र आ जाओगे। सेकंडली, दूसरों का ख्याल रखें, लेकिन ये भी देखें कि जिनका आप ख्याल रखने हैं वो आला ज़र्फ़ हैं, क्योंकि कौल बानो कुर्सिया के कि अगर आप तल्लुकात में पहल ना करें तो आप ये देखेंगे कि आप बेशुमार मुर्दा पौधों को पानी दे रहे हैं। तो मुर्दा पौधों को पानी देने से अवॉइड करें। लेकिन मेरी अप्रोच तो मियाँ मोहम्मद बख्श वाली है कि सबके लिए अच्छा करें। आपका काम है पौधों को पानी देना और मालिक का काम है फल फूल लाना। उन्होंने फरमाया कि माली दा कम पानी देना, बार मशका पावे हु नॉट हु। माली दा कम पानी देना, बार मशका पावे, और मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। अल्लाह करे कि सबको फल फूल लगें, क्योंकि मालिक हमारा जो है वो कोई फ़र्क नहीं रखता। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज़।